Good morning, students. In last class, we started coordination compounds chapter number 9 and we completed the general terms regarding to coordination compounds. Now, we'll go for IUPAC nomenclature of coordination compounds. मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि सारी टर्म्स हो चुकी हैं और अभी अपन नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे, उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से अपन किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेम करते हैं. तो विल स्टडी दैट टुडे. ठीक है, तो IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में आप जानते हैं. द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है इससे रिलेटेड नॉमेनक्लेचर, 11th में भी पढ़ा है. लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो नॉमेनक्लेचर है वी आर स्टडीइंग फर्स्ट टाइम इन 12th में ही पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले मैं आपको कुछ जनरल रूल्स के बारे में बता दूं कि IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का है वो किस तरह से करना है. तो फर्स्ट रूल इज कि सबसे पहले जो भी अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसमें अपन सबसे पहले किसको नेम करते हैं, पॉजिटिव पार्ट. किसको नेम करेंगे, पॉजिटिव पार्ट को पहले नेम करेंगे, फॉलोड बाय नेगेटिव पार्ट. फॉर एग्जाम्पल अपन ने एक कॉम्प्लेक्स लिया था K4FeCN6. तो यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट कौन सा है, यहाँ पे पोटेशियम इज पॉजिटिवली चार्ज. एक पोटेशियम पे +1 चार्ज है, 4 पोटेशियम पे +4 है, तो इसके ऊपर -4 आ जाता है और पोटेशियम पे क्या है +1. तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज जो है आयन कौन सा है, पोटेशियम है. तो हियर विल स्टार्ट विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ पोटेशियम. इन अदर केस लाइक अपन ने एक और एग्जांपल कंसीडर किया था CONH3CN3. नाउ इन दिस केस हियर कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. यहाँ -3 हुआ तो यहाँ इट इज +3. मैंने आपको जब लास्ट क्लास में पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि चार्ज के बेसिस पे अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. व्हेन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन इज पॉजिटिवली चार्ज, तो ये केस हो गया. व्हेन द कॉम्प्लेक्स आयन इज नेगेटिवली चार्ज, तो ये वाला केस हो गया. और व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल. तो सारे केसेस को अपन 1 बाय 1 कंसीडर करेंगे. आपको सबसे पहले, और मैं एग्जांपल से आपको प्रूफ करूंगी, लेकिन एक बार अपन रूल्स देख ले. तो IUPAC नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट रूल क्या होता है कि सबसे पहले अपने को पॉजिटिव पार्ट को नेम करना है, चाहे तो वो कॉम्प्लेक्स आयन है चाहे तो वो कॉम्प्लेक्स आयन नहीं है. कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है तो अगर काउंटर आयन पॉजिटिवली चार्ज है तो पहले उसको नेम करेंगे, और पहले अगर कॉम्प्लेक्स आयन काउंटर आयन अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो पहले उसको नेम करेंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिवली चार्ज है तो पहले उसको नेम करेंगे. तो फर्स्ट रूल इज वी हैव टू नेम द पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. जो भी पॉजिटिवली चार्ज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अपन सबसे पहले उसको नेम करेंगे. सेकेंड रूल इज जब अपन कॉम्प्लेक्स को नेम करते हैं तो विल मेंशन एट फर्स्ट द नंबर ऑफ लिगेंड्स. सबसे पहले कॉम्प्लेक्स आयन को नेम करते वक्त अपने को किसको नेम करना है, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स को. लिगेंड्स कितना है, अगर लिगेंड का नंबर 2 है देन वी यूज द टर्म डाई फॉर दैट. 3 है देन वी यूज द टर्म ट्राई फॉर दैट. अगर 4 है तो अपन कौन सा टर्म यूज करेंगे, टेट्रा. अगर 5 है तो अपन कौन सा यूज करेंगे, टर्म पेंटा. और अगर 6 है तो विल यूज द टर्म हेक्सा एंड लाइक दिस. इस तरह से अपन चलते जाएंगे. तो सबसे पहले जब अपन कॉम्प्लेक्स को नेम कर रहे हैं, वेदर इट इज नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिवली चार्ज, इट डजंट मैटर, अपने को एक कॉम्प्लेक्स में से सबसे पहले लिगेंड का नंबर मेंशन करना है. और नंबर कैसे मेंशन करेंगे, अगर नंबर लिगेंड का 2 है तो वी यूज द टर्म डाई. अगर 3 है तो अपन ट्राई बोलेंगे, 4 है तो टेट्रा बोलेंगे, 5 है तो पेंटा एंड सो ऑन. इस तरह से चलते रहेंगे. बट मैंने जैसे आपको बताया था कि जो बाइडेंटेट लिगेंड था एक इथेन 1,2-डाइमीन, ये अपन ने कंसिडर किया था. जिस लिगेंड के नेम में खुद ही डाई ट्राई टर्म्स यूज हो रही है, इस लिगेंड का नेम क्या था, इथेन 1,2-डाइअमीन. तो इस तरह के लिगेंड्स में अपन डाई, अगर ये 2 होंगे ईएन तो अपन इसके लिए डाई यूज नहीं करेंगे टर्म, क्योंकि इसके खुद के नेम में डाई है. तो फॉर 2 वी राइट दिस एंड फॉर 3 वी राइट ट्रिस. अगर 2 होगा इसका नंबर तो ब्रिस बोलेंगे इसको, और अगर 3 होगा तो वी कॉल इट ट्रिस. तो जनरली लिगेंड का नंबर अपन कैसे नेम करते हैं, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा लाइक दिस. लेकिन अगर लिगेंड के नेम में खुद में ही ये टर्म्स हैं, इटसेल्फ कंटेन दीस टर्म्स डाई और ट्राई, तो अपन उसकी जगह क्या यूज करेंगे, 2 के लिए विल यूज दिस और 3 के लिए विल यूज ट्रिस. ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ वी कैन
से एक्सेप्शन है कि लिगेंड्स के नेम्स में जनरली ये यूज करते हैं, लेकिन अगर लिगेंड के नेम में खुद में ही डाई टर्म्स हैं तो वहां पे अपन बिस और ट्रिस का यूज करेंगे, अपन वहां पे डाई नहीं लिखेंगे। फॉर कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे डाई इथेन 1,2 डाइमीन, विल राइट बिस इथेन 1,2 डाइमीन, इस तरह से अपन इसको मेंशन करेंगे। नेक्स्ट इज थर्ड रूल इज अपन ने लिगेंड का नंबर मेंशन कर दिया कि डाई है, ट्राई है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है, उसका नंबर मेंशन कर दिया। देन विल राइट द नेम ऑफ लिगेंड, उसके बाद में अपन लिगेंड का नेम लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अपने पास में लिगेंड है NH3, तो विल राइट अमीन फॉर दिस। NH3 किस तरह का लिगेंड है? न्यूट्रल लिगेंड है, तो विल राइट अमीन फॉर दिस। वाटर है तो विल राइट एक्वा फॉर दिस। कार्बोनिल है, CO है, देन वी राइट कार्बोनिल फॉर दिस। NO है, देन वी राइट नाइट्रोसिल फॉर दिस। These all are neutral ligands, ये सारे ligands क्या है? न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में अपन कैसे नेम करेंगे? जैसे NH3 है तो विल राइट अमीन फॉर दिस। H2O है तो क्या लिखेंगे? एक्वा। CO है तो क्या लिखेंगे? कार्बोनिल। NO है तो क्या लिखेंगे? नाइट्रोसिल। अगर लिगेंड नेगेटिवली चार्ज है तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, कुछ ट्रिक्स याद रखनी है कि अगर लिगेंड के एंड में 8 आता है या फिर 8 आता है या फिर आइड आता है तो 8 का हो जाएगा एटो, आइड का हो जाएगा इटो और आइड का हो जाएगा आइडो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका लिगेंड कार्बोनेट है या फिर आपका लिगेंड सल्फेट है तो अपन इसको किस तरह से लिखेंगे? इट इज नेम्ड एज कार्बोनेटो। 8 का एटो हो जाएगा कार्बोनेटो। इसको सल्फेट को क्या लिखेंगे? सल्फेटो। इसी तरह से अपन आइड्स देखें, फॉर एग्जाम्पल NO2 माइनस नाइट्राइट जो है, SO3 -2 सल्फाइड जो है, तो इसको क्या लिखेंगे? नाइट्रीटो। इसको क्या लिखेंगे? सल्फीटो। नाइट्रीटो, सल्फीटो। तो जहां पे नेगेटिव, जिस नेगेटिव लिगेंड में आइट होगा वो इटो में चेंज हो जाएगा, जिस नेगेटिव लिगेंड में एच होगा वो एटो में चेंज हो जाएगा, और जहां आइड होगा वो इडो में चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल Cn माइनस है तो साइनाइड है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? साइनिडो। क्या बोलेंगे? साइनिडो। नेक्स्ट इज क्लोराइड है, ब्रोमाइड है तो क्लोरिडो, ब्रोमिडो। तो जहां पे भी आइड होगा दैट कन्वर्ट्स इनटू आइडो। आइड होगा तो इटो, एच होगा तो एटो। लेकिन जनरली साइनाइड के लिए अपन साइनो भी यूज करते हैं, क्लोराइड के लिए क्लोरो भी यूज करते हैं, ब्रोमाइड के लिए ब्रोमो भी यूज करते हैं। तो बोथ आर करेक्ट, बट दिस वन इज मोर एप्रोप्रिएट कि अपन आइड के आगे जो है उसको कन्वर्ट इसमें करते हैं इडो में। साइनिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, नाइट्रिटो, सल्फिटो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, इस तरह से इनके नेम्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। बाकी न्यूट्रल लिगेंड्स जैसे अमोनिया अपन पढ़ते हैं तो वी यूज अमीन फॉर दैट। वाटर के लिए अपन टर्म यूज करते हैं एक्वा, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल। EN के लिए मैंने आपको बताया था इथेन 1,2 डाइअमीन। ऑक्सलेट है, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सलेट अपन ने पढ़ा था C2O4-2, तो क्या हो जाएगा? ऑक्सलेटो। क्या हो जाएगा? ऑक्सलेटो। तो इसी तरह से जो भी लिगेंड्स हैं जिसमें 8 से जो एंड करते हैं वो एटो में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो आइड से एंड होते हैं दे कन्वर्ट्स इनटू इटो, और जिसमें आइड होता है इट कन्वर्ट्स इनटू आइडो। तो इस तरह से ये चेंजेस जो है लिगेंड्स के नेम में हो जाएंगे। विल सी वन बाय वन, एक एक करके अपन एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखें क्या करेंगे अपन। सबसे पहले विल राइट पॉजिटिव पार्ट, चाहे तो वो कॉम्प्लेक्स हो चाहे तो वो काउंटर आयन हो, आपको पॉजिटिव पार्ट ही लिखना है, फिर आपको नेगेटिव पार्ट लिखना है। अब जो कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो किसी भी टाइप का कॉम्प्लेक्स हो, अपन सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड्स मेंशन करेंगे, उसमें डाई, ट्राई, टेट्रा ये टर्म यूज करेंगे, फिर अपने को लिगेंड का नेम लिखना है। गॉट इट? नेक्स्ट इज अपन ने यहां पे क्या लिखा? नेम ऑफ लिगेंड। थर्ड रूल क्या होगा? वी हैव टू राइट नेम ऑफ लिगेंड। नेक्स्ट इज, अब मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्सेस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स, अदर इज हेटेरोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैक्टिक कॉम्प्लेक्सेस कौन से होते हैं? जिसमें सारे लिगेंड सेम टाइप के होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन ने सबसे पहले लिगेंड का नंबर लिखा,
फिर लिगेंड का नेम लिखा तो हो जाएगा। लेकिन हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस कंटेन्स मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड्स, एक टाइप के लिगेंड से ज्यादा लिगेंड होता है वहां पे। तो वहां पे क्या करेंगे कि जो नेम ऑफ लिगेंड्स होंगे वहां पे दे आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कैसा लिखा जाएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाएगा। लिगेंड्स कैसे लिखना है? अगर मोर देन वन लिगेंड्स है तो वी हैव टू राइट देम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उनको आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, ठीक है? जो इंग्लिश अल्फाबेट्स में पहले आएगा उसको पहले लिखना है, फिर जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं भी अपने पास में अमोनिया है लिगेंड की तरह और साथ में वाटर भी है, तो वाटर के लिए भी राइट एक्वा और अमीन के लिए अमोनिया के लिए भी राइट अमीन। तो यहाँ पे ए कॉमन है, तो फिर आगे चलेंगे तो इसको पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपन लिखेंगे, अमीन पहले लिखेंगे और बाद में कैसे लिखेंगे? एक्वा लिखेंगे। गॉट इट? चलिए, नेक्स्ट रूल इज लिगेंड का नेम हो गया, उसके बाद में अपने को लिखना है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम और आयन का नेम लिख देंगे अपन, ठीक है? इसमें भी थोड़े से चेंजेस होते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्ज होता है तो एक डिफरेंट रूल है, नेगेटिवली चार्ज है तो वो एक डिफरेंट रूल है। तो विल टॉक अबाउट दैट लेटर ऑन, अभी बाद में उसके लिए बात करते हैं अपन। तो नेम लिगेंड का लिखने के बाद में अपने को सेंट्रल मेटल एटम का जो है, लिगेंड का नेम लिखने के बाद में अपने को सेंट्रल मेटल एटम का और आयन का नेम लिख देना है। नेक्स्ट इज फॉलोड बाय इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद में अपने को क्या करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है किसका? सेंट्रल मेटल आयंस का। और वो किस में लिखना है? रोमन में, ब्रैकेट में लिखना है, रोमन में लिखना है। मान लीजिए अपन ने कैलकुलेट मैंने आपको करना सिखाया था K4Fe2CN6, ये अपन ने किया था इसका कैलकुलेट लास्ट क्लास में। तो आयरन का अपन ने 2 निकाला था, तो अपन ने जैसे लिखा जो भी है आयरन लिखा, उसके आगे अपन ने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से 2 मेंशन कर दिया। तो आप ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लिखेंगे। तो दीज आर द रूल्स। इन रूल्स को फॉलो करके आपको नॉमेनक्लेचर करना है। मैं आपको एक एक करके अभी अपन इसके एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है? लेट अस रिवाइज। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अपन ने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफ 3 टाइप्स। One on the basis of charge, in which complex ion is positively charged. The other one is in which the complex ion is negatively charged, and third one is where the complex is neutral. तो फर्स्ट रूल जो है कि अपन हमेशा पॉजिटिव पार्ट को लिखेंगे, whether it is complex or it is counter ion. नेक्स्ट अपन को जब कॉम्प्लेक्स आयन का नेम अपन करते हैं तो उसमें सबसे पहले अपन लिगेंड का नंबर मेंशन करते हैं, फिर लिगेंड का नेम मेंशन करते हैं। और अगर बहुत सारे लिगेंड्स हैं उसमें, वो हेटेरोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स है, तो अपन उसमें जो लिगेंड्स लिख रहे हैं वो किस ऑर्डर में लिखते हैं? वी राइट द लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अपन लिगेंड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। लिगेंड्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के बाद में अपन सेंट्रल मेटल एटम और आयन का नेम लिखेंगे और ब्रैकेट में उसका रोमन्स में ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। दिस इज ऑल अबाउट द रूल्स ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। अब अपन 1 by 1 एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। So first of all, we'll consider the coordination compounds in which complex ion is positively charged. अपन वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंसिडर कर रहे हैं जहां पे कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो कैसा होगा? पॉजिटिवली चार्ज होगा, उसको कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? तो लेट अस टेक फ्यू एग्जांपल्स। जैसे अभी अपन ने बात की थी CONH36 Cl3, फिर CrH2O6 और Cl3 we can write, और we'll take some other examples also. तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, दिस कॉम्प्लेक्स इज पॉजिटिवली चार्ज और काउंटर आयन क्या है? यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है। क्लोरीन के ऊपर चार्ज इज -1, तो ये -3 हो गया, तो ये कौन सा चार्ज हो गया? +3 हो गया। अब इसको नेम करना है आपको। तो अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले किसको नेम करना है? पॉजिटिव पार्ट को। तो अपना कॉम्प्लेक्स ही पॉजिटिवली चार्ज है, तो अपन सबसे पहले किसको नेम करेंगे? अपने कॉम्प्लेक्स को नेम करेंगे। कॉम्प्लेक्स में नेम करते वक्त मैंने आपको क्या बताया है? सबसे पहले यू हैव टू मेंशन द नंबर ऑफ लिगेंड्स। क्या मेंशन करना है आपको? नंबर ऑफ लिगेंड्स को मेंशन करना है। लिगेंड्स का नंबर कितना है यहाँ पे? 6। और 6 के लिए अपन कौन सी टर्म यूज करते हैं?
हेक्सा। कौन सी टर्म यूज करते हैं? हेक्सा। तो विल राइट 6 हियर, हेक्सा हो गया। ठीक है, अब NH3 के लिए अपने को क्या यूज करना है टर्म? अमीन। क्या यूज करेंगे? अमीन। तो ये हो जाएगा हेक्सा अमीन। हो गया, लिगेंड का नंबर हो गया, लिगेंड का नेम हो गया। अब सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिख देंगे। क्या है ये? कोबाल्ट। CO इज फॉर कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे यहाँ पे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले अपन, इसको X मान ले। कोबाल्ट का अपन ने X माना। अमोनिया आपको पता है इट इज न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल लिगेंड, कोई चार्ज नहीं होता, तो +6 × 0 इज 0। और इस सब का पूरा सम किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, +3। तो कितना आ गया कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट? 3। तो विल राइट इन रोमन्स, रोमन्स में लिख दिया अपन ने इसको 3। तो पूरा नेम क्या हो गया इसका? हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3। अब इस काउंटर आयन को नेम कर देंगे, दिस इज क्लोराइड। तो लिख दिया अपन ने क्लोराइड। गॉट इट? अपने को नंबर सिर्फ लिगेंड का मेंशन करना है। आप यहाँ पे ट्राई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, आपको नंबर सिर्फ लिगेंड्स का मेंशन करना है। काउंटर आयन का आप कभी भी नंबर मेंशन नहीं करेंगे। सो द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सिमिलरली वी विल गो फॉर दिस आल्सो। तो चलिए स्टार्ट करें। तो विल राइट अगेन 6 वाटर इज देयर। तो अपन ने लिखा हेक्सा। वाटर के लिए अपन क्या टर्म यूज करते हैं? एक्वा। Cr किसके लिए है? क्रोमियम। ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला भाई -3, यहाँ पे +3 हो गया। तो क्या आ गया? 3, बिकॉज वाटर इज ऑल्सो ए न्यूट्रल लिगेंड। 3 और क्लोराइड हो गया। समझ में आया सबको? इट इज क्वाइट इजियर, है ना? बहुत इजी है, हो जाएगा। अभी एक दो अपन हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस का एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी बात करते हैं। चलिए we'll take some other examples. चलिए क्रोमियम NH3 2 H2O2 chlorine and Cl2. Let us take example of this one. This is heterolactic complexes. क्यों? देखिए लेट इट बी 3। ठीक है, कितना हुआ यहाँ पे कि एक लिगेंड तो क्या हो गया? अमोनिया है। एक लिगेंड क्या हो गया? वाटर हो गया। एक लिगेंड क्लोरीन हो गया। तो वी आर हैविंग नंबर ऑफ लिगेंड्स हियर। ठीक है, सो इट इज अ हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो इसकी बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन ने देखा बहुत सारे लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स का नंबर मेंशन करना है और लिगेंड्स को कैसे लिखना है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो NH3 के लिए अपन क्या टर्म यूज करते हैं? अमीन। इसके लिए क्या टर्म यूज करना है अपने को? एक्वा। क्लोरीन के लिए अपने को क्या यूज करना है? क्लोरिडो। क्लोराइड है ना, तो क्लोरिडो हो जाएगा। लिगेंड की तरह क्लोरिडो होगा, बाहर रहेगा तो क्लोराइड होगा। व्हेन नेगेटिव जो आयन इज प्रेजेंट एज अ लिगेंड, तो उसके नेम में चेंजेस हो जाएंगे। अगर वो बाहर तो विल रिमेन एज इट इज। तो यहाँ पे अपन ने लिखा, तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा आएगा? अमीन। ठीक है, तो अमीन का नंबर क्या है? 2। तो इट विल बी डाई अमीन, देन ट्राई एक्वा, क्लोरिडो। ये सारे लिगेंड्स के नेम होंगे। सबसे पहले अल्फाबेटिकल अमीन होगा ऑर्डर में, तो डाई अमीन। फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा? एक्वा। तो ट्राई एक्वा बिकॉज दे आर 3 नंबर। क्लोरिडो सिंगल है, तो विल राइट सिंपली क्लोरिडो। आगे लिख देंगे क्रोमियम, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इसका, और लास्ट में विल राइट क्लोराइड। क्योंकि ये लिगेंड नहीं है तो पूरा एज इट इज लिखा जाएगा क्लोराइड। अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अपन निकालते हैं। तो लेट इट बी X। चलिए X माना, ये तो 0 है ही, अमोनिया। वाटर भी आपको पता है 0 है। क्लोरीन इज -1, क्लोरीन -1 होता है। अब यहाँ पे क्लोरीन जो है -1 होता है, तो कितने क्लोरीन हो गए? -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2। तो यहाँ पे इक्वल्स टू +2। ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा? +1। तो इट बिकम्स 3। तो ये अपना कॉम्प्लेक्स का नेम क्या हो गया? डायअमीन ट्राई एक्वा क्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड। इस तरह से अपन इसको नेम करते हैं। गॉट इट? चलिए एक बाइडेंटेड लिगेंड का भी एग्जांपल लेते हैं जहां थोड़े से चेंजेस हैं। विल गो फॉर दिस। चलिए अब यहां पे नंबर कितना है? 3 है।
तो अपन को ट्राई यूज करना चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि EN जो लिगेंड है दैट इज इथेन 1,2-डाइएमीन, इसके खुद के नेम में ही डाई टर्म यूज होती है, इसलिए अपन इसको ट्राई नहीं बोल करके क्या बोलेंगे यहाँ पे ट्रिस, क्या बोलेंगे ट्रिस। तो नंबर क्या लिखा अपन ने ट्रिस, ब्रैकेट में इसका नेम लिखेंगे फिर इथेन 1,2-डाइएमीन, देन विल राइट कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और लास्ट में विल राइट क्लोराइड। इस तरह से अपन इसका पूरा नेम कर देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, अगेन सेम थिंग, 1 क्लोरीन इज -1, 3 क्लोरीन इज -3, तो दिस चार्ज विल बी +3 हियर, तो EN इज अ न्यूट्रल लिगेंड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सो दिस इज द केस वेयर the terms di, tri are itself present in the ligand, जहां पे इस तरह की टर्म्स लिगेंड में ही प्रेजेंट है, वहां पे अपन इसको ट्राई नहीं लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे। बाकी सारे केस में अपन ट्राई, क्वाड, डाइएमीन इस तरह की टर्म्स यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अगर EN 2 होता नंबर में तो अपन इसको बिस लिखते, 3 है तो अपन क्या लिखेंगे, इसको ट्रिस लिखेंगे। तो ट्रिस इथेन 1,2-डाइएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सो दिस इज द फर्स्ट केस। ये बात अपन ने कहां पे की, जहां पे की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब अपन वो केसेस करेंगे जहां पे की कॉम्प्लेक्स आयन जो है उसके ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, सो विल गो फॉर द केसेस वेयर कॉम्प्लेक्स आयन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। कॉम्प्लेक्स आयन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। लिटिल चेंजेस आर देयर, अदरवाइज the things are same. When the complex ion is negatively charged, जब complex ion क्या होगा, negatively charged होगा, उसकी अपन बात करेंगे। तो let us consider example. देखिए, विल कंसिडर दीज एग्जांपल्स, ये वाले एग्जांपल्स अपन कंसिडर करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे पोटेशियम इज पॉजिटिवली चार्ज, पोटेशियम के ऊपर चार्ज क्या होगा, +1, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, 4 पोटेशियम पे +4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन क्या हो गया, नेगेटिवली चार्ज। सिमिलरली यहाँ पे अपन देखें पोटेशियम पे चार्ज कितना हो गया, 2 पोटेशियम्स आ गया, तो +2, तो यहाँ पे पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पे मैंने देखा सोडियम इज +1, तो यहाँ पे पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे सारे तीनों केसेस में कॉम्प्लेक्स आयंस जो हैं वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। कॉम्प्लेक्स आयंस क्या है, दे आर नेगेटिवली चार्ज। तो अपन वो केसेस कर रहे हैं जहाँ पे कि उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात कर रहे हैं अपन, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो कैसे होंगे, नेगेटिवली चार्ज होंगे। सो विल स्टार्ट विद दिस। तो मैंने आपको फर्स्ट रूल क्या बताया, वी हैव टू नेम द पॉजिटिवली पार्ट species in a coordination compound whether it is counter ion or it is complex ion। तो यहाँ पे काउंटर आयन पॉजिटिवली चार्ज है तो अपन सबसे पहले उसका नेम लिखेंगे। तो K आपको पता है, K को अपन क्या बोलते हैं, इट इज पोटेशियम। लिख दिया एज इट इज अपन ने पोटेशियम। मैंने आपको बताया है नंबर अपने को सिर्फ लिगेंड का मेंशन करना है, तो अपने को उसका मेंशन नहीं करना। सो इट इज पोटेशियम, क्या हो गया यहाँ पे पोटेशियम। फिर अपने को कहां से चलना है, वही कॉम्प्लेक्स आयन के नेम से, और सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड का नंबर। तो लिगेंड का नंबर क्या हुआ, हेक्सा। CN क्या हो गया, साइनो, और वी कैन राइट साइनिडो, हेक्सा साइनिडो। ठीक है, अब मेटल एटम का और आयन का अपने को नेम लिखना है। यहां पे थोड़े से चेंजेस हैं। अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिवली चार्ज है तो सेंट्रल मेटल एटम की और आयन के पीछे अपन सफिक्स लगा देते हैं ATE। क्या सफिक्स लगाना है अपने को, ATE। फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम हेक्सा साइनिडो, यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन इसको, फेरेट। क्या लिख देंगे, फेरेट। आयरनेट नहीं लिखेंगे, विल राइट फेरेट फॉर दिस। क्या लिख देंगे, फेरेट। और ब्रैकेट में फिर लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें अपन, पोटेशियम के ऊपर चार्ज +4 था, यहाँ पे चार्ज क्या था, -4 था, तो यहाँ पे क्या हो गया, आयरन को अपन ने मान लिया X। एक साइनाइड के ऊपर चार्ज क्या होता है, -1, तो 6 साइनाइड के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल्स टू -4। -6 उधर जाके +6 और क्या आ जाएगा 2। तो इस तरह से इसको नेम लिख देंगे। सो द नेम विल बी, नेम इज पोटेशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट 2। इस तरह से लिखना
ओनली चेंज इज कि बाकी सब कुछ तो सेम ही है, लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्ज है तो अपन सेंट्रल मेटल आयन जो है उसके पीछे सफिक्स क्या लगा देंगे, ATE8 लगा देंगे। ठीक है। सिमिलरली इन दिस केस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेटिनम है, इट बिकम्स प्लेटिनेट। यहाँ पे Ag है तो सिल्वरेट नहीं लिखेंगे, विल राइट अर्जेंटेट। क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट। गोल्ड होता तो ऑरेट, क्या लिखते हैं, ऑरेट। यहाँ पे भी जैसे मैंने आयरनेट नहीं लिखा, विल यूज फेरेटम। न्यूट्रल होता तो विल राइट आयरन, अगर न्यूट्रल होता तो विल राइट सिल्वर। एज इट इज लिखते हैं मेटल का नाम अगर न्यूट्रल होता है, कॉम्प्लेक्स या पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेकिन नेगेटिवली चार्ज होने के जब होता है वो, तो अपन उसके पीछे सफिक्स क्या लगा देते हैं, ATE। तो यहाँ पे हो गया पोटेशियम हेक्सा साइनिडो फेरेट 2। नेक्स्ट विल गो फॉर दिस। तो सबसे पहले अगेन पोटेशियम, देन द नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है, 4। टेट्रा, क्लोरीन को क्या लिखेंगे, क्लोरिडो। प्लेटिनम को क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट। क्या लिखेंगे, प्लेटिनेट। एंड विल राइट इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। निकाल लें अपन, X माना, क्लोरीन का क्या है, फॉर 1 क्लोरीन इट इज -1, 4 क्लोरीन इट इज -4, इक्वल्स टू क्या लिखा, -2, -4 उस तरफ जाके +4, कितना आ गया, 2। तो इट बिकम्स पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट। दिस इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली विल गो फॉर दिस। तो यहां से मैंने स्टार्ट किया, तो Na के लिए क्या है, सोडियम। ठीक है। और 2 के लिए अपन टर्म यूज की डाई, साइनो या साइनिडो। और सिल्वर को क्या लिखना है अपने को, अर्जेंटेट। क्या लिखना है, अर्जेंटेट। और लास्ट में अपन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे। तो फॉर सोडियम चार्जेस +1, तो यहाँ -1 आ गया। सिल्वर को अपन ने X माना, एक साइनाइड के ऊपर चार्ज क्या है, -1, 2 साइनाइड से तो चार्ज क्या हो जाएगा, -2 इज इक्वल्स टू -1, -2 उधर जगह क्या हो गया, +2, और यहाँ पे क्या आ गया, 1। सो लाइक दिस विल राइट द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, वही सबसे पहले अपन ने पॉजिटिव पार्ट का नाम लिखा। फर्स्ट रूल क्या था, द पॉजिटिव पार्ट लिख दिया, पॉजिटिव पार्ट पोटेशियम। फिर नंबर ऑफ लिगेंड्स मेंशन किया, लिख दिया। फिर लिगेंड का नेम वी हैव रिटन। फिर सेंट्रल मेटल एटम लिखना है। अगर पॉजिटिव है आपका कॉम्प्लेक्स तो एज इट इज लिख देंगे उसका नेम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, और वी कैन से लाइक दिस कोबाल्ट, क्रोमियम। लेकिन अगर नेगेटिवली चार्ज है तो उसके पीछे अपन सेंट्रल मेटल एटम के पीछे सफिक्स लगा देंगे H। तो यहाँ पे हो गया फेरेट, प्लेटिनेट, अर्जेंटेट। ओनली चेंजेस दिस व्हेन द कॉम्प्लेक्स आयन इज नेगेटिवली चार्ज। सिर्फ अगर कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिवली चार्ज है तो सेंट्रल मेटल एटम के नेम के पीछे आपको H सफिक्स लगाना है, अदरवाइज ऑल थिंग्स आर सेम। तो इस तरह से आपको जानना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो केस अपन ने बात की थी, पहले कॉम्प्लेक्स को डिवाइड किया था, तो अपन देखेंगे व्हेन द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर न्यूट्रल, कैसे होंगे वो, न्यूट्रल होंगे। तो विल गो फॉर दिस सिंपल एग्जांपल, NiCO5 CO4 Fe CO5। आपको पता है कार्बोनिल जो है इट इज न्यूट्रल लिगेंड। तो विल यहाँ पे कुछ है नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव नथिंग इज देयर। तो विल स्टार्ट विद नंबर ऑफ लिगेंड्स। तो लिगेंड का नंबर कितना है, 4। तो विल राइट टेट्रा। CO के लिए अपन क्या टर्म यूज करेंगे, कार्बोनिल। निकल का नेम अपन एज इट इज लिख देंगे क्योंकि न्यूट्रल है, और ब्रैकेट में इसका अपन लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए X किया इसको अपन ने, कार्बोनिल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, 4 कार्बोनिल है तो 0, और एज अ होल इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, इक्वल्स टू 0। तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया इसका, 0। तो टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। इन द सिमिलर वे विल राइट द नेम ऑफ दिस वन आल्सो। तो क्या हो जाएगा, 5 के लिए विल यूज द टर्म पेंटा, CO के लिए कार्बोनिल। अब यहाँ फेरेट नहीं लिखेंगे। फेरेट आपको कब लिखना होता है, जब कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, राइट आयरन है। पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। सो दीज आर द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो इस तरह से आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। आई गिव यू वर्कशीट फॉर होमवर्क, जहां पे आप पूरा नॉमेनक्लेचर जो है वो अच्छे से कर लें। सारे रूल्स को ध्यान में रख के आपको नॉमेनक्लेचर करना है। लेट अस रिवाइज द रूल। फर्स्ट रूल इज यू हैव टू नेम द पॉजिटिव पार्ट, वेदर इट इज काउंटर आयन और इट इज कॉम्प्लेक्स आयन। सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स आयन को नेम करते वक्त आपको क्या करना है, सबसे पहले यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ नंबर ऑफ लिगेंड्स। आपको नंबर ऑफ लिगेंड्स को मेंशन करना है। फिर आपको नेम ऑफ लिगेंड लिखना है। नेम ऑफ लिगेंड अगर आपके कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे लिगेंड्स है, हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, देन राइट द नेम ऑफ लिगेंड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
फिर आपको सेंट्रल मेटल एटम या आयन का नेम लिखना है और फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको वहां पे मेंशन कर देनी है। एक चेंज है यहाँ पे सिर्फ, अगर कॉम्प्लेक्स आयन आपका पॉजिटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है तो मेटल एटम का नाम आपको ऐसे कैसा लिखना है, कोई चेंजेस उसमें नहीं करने हैं। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो निगेटिवली चार्ज है तो आपको सेंट्रल मेटल आयन के पीछे सफिक्स लगाना है, उसमें एक सफिक्स यूज करना है और सफिक्स क्या यूज करना है, 8। So go through the whole topic and if you face any problem then talk to me. Thank you.